हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है एट ट्यूशन पॉइंट बाय सुमिता। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज़ वर्ब? तो इट इज़ वेल नोन एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी जिस भी सेंटेंस में जो काम होता है या काम होने की संभावना भी होती है वो होता है वर्ब। कोई भी काम, जैसे कि किसी सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है, पीना, नाचना, गाना, पढ़ना, ये सब जो काम यानी एक्शन वर्ड, इसे हम वर्ब कहते हैं। अब क्या ट्रिक है, मान लीजिए सेंटेंस में हमको समझ नहीं आ रहा है कि वर्ब क्या है, तो ना लगाइए, किसी भी वर्ड में ना लगाइए। खेलना, पढ़ना, सोना, जाना, हंसना, तो मोस्ट ऑफ द वर्ब हैज़ ना। मतलब जिस भी वर्ड में ना लगा हुआ है मतलब वो वर्ब है। ठीक है, कोई भी वर्ड, खेलना, प्ले मीन्स खेलना, रोना, तो ना लगा है ना। तो इसका एक ट्रिक है, वर्ब पहचानने का ट्रिक क्या है कि वर्ड के सेंटेंस में अगर हिंदी में अगर उसको देखेंगे तो ना लगा रहेगा। जैसे मम्मी आपको बोलती है कर दो, तो तुम लोग बोलते हो ना, नहीं करना है। यानी काम, क्या नहीं करना है? काम नहीं करना है। तो जिसमें ना लगा रहे वो क्या होता है? वर्ब। ओके, अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप्स है उनके? तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के कितने टाइप हैं? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ड, जो मेन वर्ब होता है, जो मेन एक्शन दिखाता है, वो हो गया मेन वर्ब। जैसे द सन साइन, ही प्लेज, तो इसमें जो मेन वर्ब का यूज़ किया गया है, प्ले, शाइन, ये सब मेन वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब का हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब का हेल्प करता है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, ये तो मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। और इसका हेल्प क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? आर, यानी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो काम कौन सा हो रहा है? इसमें प्लेइंग का काम हो रहा है और इसका हेल्प कौन कर रहा है? इज़, यानी इज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्ब कितने हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम दो तरह से बांटते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को दो तरह से समझाया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। अब एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी किसी तरह का सेंटेंस विदाउट वर्ब होता ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं हो सकता है। आप कोई भी बुक उठा कर देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, आप स्टोरी पढ़ लीजिए, किसी में, हर सेंटेंस में वर्ब इम्पॉर्टेंट है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड उसमें एक वर्ब होता है। तो वर्ब इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, जो भी वर्क करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो वर्क को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो भी वर्क होता है वो होता है वर्ब। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें कौन काम कर रहा है? खेलने का काम हो रहा है, ये तो पता है, वर्ब हो गया। ये खेलने का काम कर कौन रहा है? आई, तो ये सब्जेक्ट हो गया है। काम को रिसीव कौन कर रहा है? काम को रिसीव, व्हाट या whom से क्वेश्चन कीजिए। सेंटेंस में व्हाट या whom से क्वेश्चन कीजिए, क्या काम हो रहा है, किन्हें काम हो रहा है और क्या हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो, तो क्या खेलने का काम हो रहा है? तो क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकता है, किसी में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकता है, किसी में हेल्पिंग। जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो इसमें दोनों ही है, इज़ भी है और आर भी है, ही इज़ भी है और प्लेइंग भी है। प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब को दो तरीक़ों से बांटते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, बी, हैव। डू मतलब जो डू हम जिसे ऐड करते हैं, जो काम का करने को बताता है वो डू। बी मतलब होना, किसी भी काम के होने को भी दर्शाता है, वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। बी ऑक्सिलरी में आता है, इज़, एम, आर, वाज, वर। और हैव मतलब उसके पास है, आई हैव ए कार, हाँ, ही हैज़ ए पेन।
तो जो होने का भी जिससे संभावना पता चले जिस वर्ड से, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मॉडल यानी शुड, वुड, मे, कुड, कैन, ये सब मॉडल वर्ब्स में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बता दूंगी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को दो तरह से बांटा हुआ है, ऑक्सिलरी एंड मॉडल। ठीक है, तो मेन वर्ब, अब मेन वर्ब में आते हैं। मेन वर्ब होता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। मेन वर्ब दो, ये भी दो तरह से बांटा हुआ है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांजिटिव क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इनट्रांजिटिव क्या होता है? जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे इन ट्रांजिटिव, ही वेंट, वो गया, कहाँ गया? ही वेंट, कहाँ गया? तो ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, उसने पकड़ा, ही कॉट, क्या पकड़ा? बॉल या फिश, एनीवन, एनीथिंग। तो ट्रांजिटिव जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना ये अधूरा होता है। और इनट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट के ही ये कंप्लीट होता है। यानी इससे आपको क्या पता चलता है? वर्ब तो होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, वर्ब होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में वर्ब है और आपका दे जम्प्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। सब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहे या जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे दे जम्प्ड, दे जम्प्ड ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो गया इनट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे अब यहाँ दिया हुआ एक सेंटेंस है, ही वॉश्ड हिज हैंड, ही वॉश्ड हिज हैंड। मैंने सब्जेक्ट के लिए क्या बताया? जिसने काम को किया या जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, क्या काम हो रहा है वो होता है वर्ब। और काम को जो रिसीव करता है, मतलब वो हाथ धो रहा है, किसको धो रहा है? तो हाथ को धो रहा है, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैद इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, वो जैद एक लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? सब्जेक्ट, खेलने का काम हो रहा है, ये वर्ब। और क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। काम को रिसीव कौन कर रहा है? तो क्रिकेट। ठीक है, मोहन सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, मोहन इज़ पेइंग द बिल, सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब क्या काम हो रहा है? काम रिसीव क्या हो रहा है? किस काम को किया जा रहा है? तो बिल पे का काम किया जा रहा है, पे हो रहा है, ये बिल वर्ब हो गया। और क्या क्या पे किया जा रहा है और किसे पे किया जा रहा है? तो ये हो गया बिल। पद्मा बॉट उड़द दाल फ्रॉम हर नेबर, पद्मा, कौन ला रहा है? दाल को किसने लाया? पद्मा ने। तो ये हो गया सब्जेक्ट, लाने का काम हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। उड़द दाल फ्रॉम हिज नेबर, क्या लाया गया? दाल लाया गया। टॉम सॉ द बर्ड्स नेस्ट, किसने देखा? टॉम ने देखा। काम क्या हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। क्या देखा? टॉम ने क्या देखा? किसे देखा? तो नेस्ट को देखा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसी भी क्वेश्चन में व्हाट या whom क्वेश्चन कीजिए, व्हाट या whom, अपने आप से सवाल कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो वर्ब पता चल गया आपको। वर्ब क्या है? कोई भी डूइंग या एक्शन वर्ड है वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी एंड मॉडल। मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। ओके, बाय बाय।